प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नई पुस्तक का प्रारंभ करने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है स्वप्न वासवदत्तम, जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। ये एक बहुत ही सुंदर नाटक है और किसी भी काव्य या नाटक को पढ़ने से पहले उसका सामान्य परिचय जान लेना अति आवश्यक है। इसलिए इसका सामान्य परिचय हम थोड़ा देख लेते हैं। नाटक का सामान्य परिचय मैं आपको बता देता हूँ कि इस नाटक के रचयिता महाकवि भास हैं। ये महाकवि भास का सर्वोत्तम नाटक है और इस नाटक में कुल 6 अंक हैं। नाटक का कथानक वत्स प्रदेश यानी कौशाम्बी के राजा उदयन की कथा के वर्णन से प्रारंभ होता है। उदयन की कथा का पूर्वार्ध इनके नाटक प्रतिज्ञा योगंधरायण नाटक में वर्णित है और उत्तरार्ध की कथा का वर्णन आपके इस स्वप्न वासवदत्तम नाटक में वर्णित किया गया है। राजा आरोणी उदयन का राज्य छीन लेता है और महामंत्री योगंधरायण, रोमणवान और रानी वासवदत्ता तीनों मिलकर के राज्य की पुनः प्राप्ति की योजना बनाते हैं। योगंधरायण सोचता है कि यदि मगध नरेश की पुत्री पद्मावती से राजा उदयन का विवाह हो जाए तो मगध नरेश की सहायता से राज्य को वापस लिया जा सकता है। इसलिए तीनों मिलकर वासवदत्ता के अग्निकांड में जलकर मर जाने की घोषणा करके वासवदत्ता को छिपा देते हैं। तब मगधराज की पुत्री पद्मावती से उदयन का विवाह होता है और राजा को अपना खोया हुआ राज्य फिर से वापस मिल जाता है। इसके बाद वासवदत्ता की राजा के सामने उपस्थिति हो जाती है। वासवदत्ता भी राजा के सामने आ जाती है और इस तरह से नाटक की सुखांत समाप्ति होती है। संक्षिप्त में मैं आपको इस संपूर्ण नाटक का कथासार प्रत्येक अंक के अनुसार बता देता हूँ। इसके प्रथम अंक में मंत्री योगंधरायण परिव्राजक के वेश में और वासवदत्ता अवंतिका के वेश में तपोवन में प्रवेश करते हैं। मगध नरेश दर्शक की बहन पद्मावती भी अपनी माता से मिलने के लिए तपोवन में जाती है। वहाँ पहुँच कर के कंचुके के द्वारा यह घोषणा करवाती है कि तपस्वियों में जिसे जो वस्तु चाहिए वो मांग ले। ये सुनकर योगंधरायण अवंतिका के वेश वाली रानी वासवदत्ता को लेकर के राजकुमारी के पास जाकर के कहता है कि राजकुमारी जी, ये मेरी बहन है, इसका पति परदेश गया हुआ है, अतः कुछ दिन धरोहर के रूप में इसे आप अपने पास रख लें। पद्मावती योगंधरायण की मांग को मान लेती है। उसी समय लावणक ग्राम से एक ब्रह्मचारी आता है। वह वहाँ का समाचार बताता है कि वहाँ अग्निकांड हो गया जिसमें राजा उदयन का मंत्री योगंधरायण और रानी वासवदत्ता दोनों जल गए और राजा उनके वियोग में व्यथित और दुखी होकर के आग में प्राण देने को तैयार होता है। लेकिन मंत्री रोमणवान उन्हें अच्छी तरह से समझा बुझा करके बचा लेता है और बड़ी लगन के साथ वो उनकी देखभाल कर रहा है। इसके बाद ब्रह्मचारी वहाँ से चला जाता है। योगंधरायण भी राजकुमारी पद्मावती से विदा लेकर के चला जाता है और उधर माँ से आशीर्वाद लेकर के पद्मावती और अवंतिका के वेश में वासवदत्ता जो उसके साथ है वह भी चली जाती है। दूसरे दिन का जब नाटक प्रारंभ होता है यानी द्वितीय अंक, तो उसमें पद्मावती और वासवदत्ता दोनों रंगमंच पर सखियों के साथ गेंद खेल रही हैं। वासवदत्ता पद्मावती से उसके विवाह की चर्चा करती है और मजाक करते हुए कहती है कि तुम राजा महासेन की पुत्रवधू बनोगी। तो चेटी कहती है कि ये तो उदयन में आसक्त है। उसी समय धाई आकर के सूचना देती है कि पद्मावती उदयन को दे दी गई है।
और इतने में ही दूसरी चेटी आती है, अर्थात दूसरी दासी आती है और वो आकर के कहती है कि आज ही विवाह का मुहूर्त है, इसलिए आप दोनों यहाँ से शीघ्र चलिए। और सब वहाँ से चले जाते हैं। उसके पश्चात तीसरे दिन के नाटक में अंतःपुर में पूर्ण रूप से विवाह जैसा माहौल है, विवाह की चहल पहल है। लेकिन वासवदत्ता उधर अत्यधिक दुखी होती है और दुखी होकर के वो अपने मन को बहलाने के लिए प्रमद वन में चली जाती है। उसी समय वहाँ पर एक दासी आकर के वासवदत्ता को कौतुक माला बनाने के लिए कहती है। कौतुक माला का तात्पर्य यहाँ वरमाला से है। वो उसे वरमाला बनाने के लिए कहती है। यानी ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अपने पति की शादी के लिए वरमाला भी वासवदत्ता को ही गुथनी पड़ती है। लेकिन क्या करे, वो मन महसूस करके माला गूंथती है और दासी माला को लेकर के वहाँ से चली जाती है। उधर दुखी हृदय वाली वासवदत्ता अपने मन को बहलाने के लिए वहाँ से प्रमदवन से शयन कक्ष में चली जाती है। और इस तरह से तीसरे दिन का नाटक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात चौथे, पाँचवें और छठे दिन का नाटक अलग अलग अंक में किस तरह से संपूर्ण होता है, उसकी कथा वस्तु क्या है, उसको हम अगले व्याख्यान में, अगले वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप रोज़ वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले व्याख्यान के लिए तैयार रहें। इसलिए हम चतुर्थ अंक से लेकर के छठे अंक तक की कथा सार अगले व्याख्यान में हम आपसे मिलेंगे, तब बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आप लोगों से पुनः मिलेंगे और बताएंगे कि तृतीय अंक के बाद चतुर्थ, पंचम और षष्ठम अंक में क्या घटनाएं होती है।